नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 9th वाले बच्चे का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भरना शुरू हो गया है। यदि आप क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में गलती करते हो तो सीधे आपका क्लास 10th में जो है एग्जाम से बाहर हो जाओ, मतलब एग्जाम फॉर्म भरने से बाहर हो जाओगे। तो एग्जाम फॉर्म को कैसे भरना है, सही सही भरोगे तो आप लोग क्लास 10th में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, एग्जाम फॉर्म को कैसे अच्छा से जो है माफी चाहूंगा अच्छा से कैसे भरना है, और आप लोग किसके जिला से वीडियो को देख रहे हैं। यदि आप लोग को एग्जाम फॉर्म भरने में कोई ये तकलीफ कोई समस्या हो रही है तो आप लोग एक बार क्या करना, कमेंट कर देना, ठीक है। मैं कमेंट के जरिए आप लोग के सारा जो है परेशानी को दूर कर दूंगा। अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग देख सकते हैं अपने स्कूल जाइएगा ना तो आप लोग को एक बार एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 2027 होना चाहिए, है ना। 2027, क्योंकि आप लोग 2027 27 में मैट्रिक एग्जाम दोगे ना, इसलिए यहाँ पे 2027 होना बहुत जरूरी है। और देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा, फॉर्म को कैसे भरना है, मैं भी आप लोग को जल्दी क्या करूंगा भर के बतलाऊंगा, और गलती कतई नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अपने स्कूल जाओगे तो कहोगे सर फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो फॉर्म आप लोग के अपने स्कूल में मिलने वाला है। जाके क्या करना है, स्कूल से जो है फॉर्म ले लेना। पैसा उसा फॉर्म का नहीं लगता है, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। ये सरकार खुद वहां पे देती है, अगर ले रहा है स्कूल तो कोई बात नहीं, आपका उनका मन है। लेकिन पैसा की बात जब आते हैं तो पैसा वैसा नहीं लगता फॉर्म भरने फॉर्म लेने में, ठीक है। देख मेरे भाई, यहाँ से ये रहा, ध्यान से देखो। यहाँ से इसको भरना कैसे है मैं भी जस्ट भर के बतलाऊंगा। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा शायद इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी और रफ्तार में मैं दूंगा, है ना, और सही सही दूंगा, ठीक हो। ध्यान से देखो भाई, देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको इस प्रकार से फॉर्म रहेगा। देखो फॉर्म में जो है सबसे पहला नंबर अच्छे से क्या करना, तो लोग एक बार जो है अध्ययन करके पढ़ लेना, ठीक है, ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो। और ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से जो यहाँ से देखो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना है। और देखो यहाँ से ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन जो है, ध्यान से देखना सबके सब बच्चे, एक चीज यहाँ पे ध्यान से गौर करना, ठीक है। देखो फॉर्म जो है 2027 होना चाहिए और 2026 से 27, क्योंकि आप लोग 27 में मैट्रिक का परीक्षा दोगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। देख भाई, अब यहाँ से सबसे पहला नंबर क्या करना है, इसको जो है भरना है, यहाँ से पढ़ लेना है। प्लीज जो है फिल इन द जो है फॉर्म इन द जो है इंग्लिश के जो है ब्लॉक, यहाँ से क्या है बोरे ब्लॉक, यहाँ से ब्लॉक लेटर, इसका मतलब है अंग्रेजी के बड़े अक्षर में क्या करना है, फॉर्म को भरना है। और यह ध्यान रहे यहाँ से इच वर्ड जो है विल बी जो है स्पेशली, यहाँ से एक जितना सारा वर्ड जो होगा वर्ड के बीच एक एक क्या करना है, बक्सा में स्पेस देना है, उसको छोड़ के भरना है। कैसे अभी मैं बतलाता हूँ, ध्यान से देखो। देखो भाई साहब क्या करना है, एक यहाँ पे सुंदर से क्या करना डॉक्यूमेंट में वो जो है कलर, यहाँ से जो है कलर वाला फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लीजिएगा, कलर वाला फोटो ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे फोटो के नीचे सिग्नेचर भी क्या करना, अपना सिग्नेचर भी तो क्या करना कर लेना, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, पहला नंबर में क्या है, कैटेगरी है भाई साहब। यदि आप जो है पहली बार क्लास 9th में पढ़ रहे हो या क्लास 9th में क्रॉस किए हो भाई साहब, क्रॉस करोगे तो भाई इधर भर देना। अगर पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो क्या करना, सबके सब बच्चे क्या करना, पहला नंबर में जो है यहाँ से जो है रेगुलर यहाँ का भर देना है पहला नंबर, यहाँ से क्या करना है रेगुलर क्या करना भर देना हो। उसके उसका देखो भाई स्कूल का नाम है, प्रत्येक स्कूल का नाम क्या होगा, अलग अलग होगा। यदि आप लोग को जो है सबके सब बच्चों के स्कूल का नाम पता नहीं है तो अपने शिक्षक से ही पूछ लीजिएगा, हालांकि आप लोग का स्कूल का नाम पता होना बहुत जरूरी है कि नहीं। देखो भाई साहब, यदि मैं एक स्कूल का नाम लेता हूँ, ठीक है, यहाँ का एक मूसापुर का स्कूल है, यू यू जो है एच एस है ना, यू एच एस है, यू एच एस मूसापुर। देखो मूसापुर लिखने से पहले एक टोटल नाम यू एच एस हो गया, और यहाँ से एक स्पेस क्या करना छोड़ना है, MUSAPUR। देख मूसापुर हो गया ना। अब भाई से कहाँ में है, देखो एक स्पेस छोड़ देना है, सरंजन में पड़ता है, SARAIRANJAN, ठीक है भाई। दे सकते हो उसका समस्तीपुर दे सकते हो, SAMASTIPUR। देख ओवर राइटिंग थोड़ा सा मेरा यहाँ पे हो गया तो आप लोग व्हाइटनर भी चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान है कि ओवर राइटिंग बिल्कुल भी ना हो तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई साहब अपार आईडी, आप एक नया चीज क्या लग रहा है, अपार आईडी देखिएगा। एक जो है बहुत सारा स्कूल में लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा कोई बात नहीं। मेरे बच्चे अपार आईडी देखिए, आप लोग अपार आईडी क्लास 9th में बनाए होंगे। आप तो लोग कमेंट करके कहेगा गुरुजी मैं तो अपार आईडी बनाया नहीं। भाई साहब नहीं बनाए तो सर को कहना सर मेरे अपर आईडी बना दीजिए प्लीज, जो है फॉर्म उठा के एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आप लोगों को अपर आईडी क्या करूंगा दे दूंगा, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, तो अपर आईडी अगर आपके पास में है तो अच्छा से क्या करना, यहाँ पे क्या करना, फिल कर देना, भर देना। जिस व्यक्ति के पास में नहीं है वो क्या करना, कमेंट करना, ठीक है। देख भाई, अब कहना है विद्यार्थी का नाम यहाँ पे हिंदी में है और विद्यार्थी का नाम इंग्लिश में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में भरना है ना भाई। क्या करना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में भरना है। तो मैं क्या करता हूँ जो है, चलिए हम लोग क्या करते हैं शुरू करते हैं। देख भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक विद्यार्थी का नाम है, हिंदी में कोई विद्यार्थी किसी भी जो भी किसी का नाम है, मान लो कि लड़की चाहे लड़का हो, हर किसी का न किसी का नाम होगा, भाई आराम से क्या कर सकते हो, भर सकते हो। चलो मैं भाई यहाँ पे क्या करता हूँ, शिवम भर देता हूँ, है ना। शिवम कुमार, भाई साहब सुनो भाई, कोई भी कुछ भी नाम ले सकते हो भाई, शिवम कुमार। आपका जो नाम होगा खुद का नाम भरना है, ऐसा नहीं कि अपने मित्र का नाम भर देना है, फिर आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई इसका नाम क्या रखना है, ये है, देखिए शिवम लिखना है ना, विद्यार्थी का नाम ये इन इंग्लिश में भर देना है। यहाँ पे देखो इंग्लिश में भरना है, यहाँ से भाई साहब इंग्लिश का बॉक्स ये हो गया, यहाँ से इंग्लिश SHIVAM,
देख मेरे भाई शिवम हो गया कंप्लीट। क्या करना है, एक वर्ड छोड़ देना है, कुमार। देखिए एक एक वर्ड हो गया, वर्ड के बाद एक बॉक्स को छोड़ना है, खाली करना है। उसका क्या करना है, कुमार, KUMAR, कुमार को क्या करना है, फिल कर देना है। ये हो गया, हिंदी में भी लिख दिए और इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया। अब देखो बच्चे ध्यान से, भाई मेरा यहाँ से देखो, मैं बढ़ाता हूँ इसको, ध्यान से देखना। ऊपर का काम हो गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो इसकी माता का नाम है, यहाँ पे 6 पॉइंट में देखो 6 ने क्या करा है, इसकी माता का नाम। भाई माता का नाम कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। यस या नो, है ना। पूजा देवी लिख लो भाई यहाँ पे, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी होगा पूजा देवी, जो भी अपने देख देख के आधार कार्ड से भाई, ठीक है। या आपके पास में जो क्लास जो है 8वीं की तीसरी होगी, उसे क्या कीजिए, देख के भर दीजिएगा, है ना। चलिए, उसका देखिए इसका जो अंग्रेजी नाम है, जैसे लिखता है PU, है ना भाई, JA तो हो जाएगा पूजा, है ना। और उसके बाद एक एस पे छोड़ना है, DEVR, ठीक है। चलो अब देखो पिता का नाम भरना है, हिंदी में भरना है और अंग्रेजी दोनों में, यानी माता पिता का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरना है। बच्चे देखिए गलती ना करे, नहीं तो आप लोगों को क्लास 9th में बहुत सारा तकलीफ और दिक्कत हो सकती, क्लास 10th में बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, बिहार बोर्ड का चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी परेशानी आपको हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी सारा परेशानी का सारा मैं कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है बच्चे। देखो, अब देखो भाई पिता का नाम क्या है, पिता का नाम जो भी है ना। मान लो कि नीरज कुमार है, तो क्या कीजिएगा, भर दीजिएगा, है ना। जैसे लिखते हैं आप लोग, इधर से लिखते हैं तेरा जे, है ना। हाँ, नीरज कुमार। अब मान लीजिए अगर आप मान लीजिए राय देना चाहते हैं तो राय दे दीजिएगा, या भाई कुशवाहा देना चाहते हो तो कुशवाहा, जो देना है आपको दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। जो पिता के नाम होगा आपका वही उचित देना है, ठीक है बच्चों। देख मेरे भाई अब क्या करना है, इंग्लिश में भरना है, NIRAJ, है ना। एक स्पेस देना है, KUMAR, कुमार। राय में क्या था भाई, RA। स्पेलिंग देखो गलती यहाँ पे मेरे से हो रहा था, तो बिल्कुल भी जो है ओवर राइटिंग नहीं करना है, ध्यान से भरना है, कैपिटल में किसे भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, RAY, ठीक है। इस प्रकार से भर सकते हो। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ, सबसे बड़ा दिक्कत विद्यार्थियों को आता है ना, तो डेट ऑफ बर्थ में ही आता है। हर विद्यार्थी क्या करता है, आधार कार्ड लेता है, यूं खचाक से क्या करता है, डेट ऑफ बर्थ भर देता है। हद तो ठीक है, चल जाएगा तुम बुक लेने के लिए, है ना। तो भाई साहब ध्यान से सुन लो सबके सब बच्चे, डेट ऑफ बर्थ सबसे महत्वपूर्ण काम है। और डेट ऑफ बर्थ कहाँ से भरना है, क्या सर आधार कार्ड में से भरना है क्या? गलत, आधार कार्ड में से बिल्कुल कतई नहीं भरना। आपको क्लास 8 का जो है मूल प्रमाण पत्र TC मिला होगा, आपको उस TC को देख के माता पिता का हर किसी का नाम को क्या करना है, TC में से। और खास का डेट ऑफ बर्थ जो होगा ना बच्चों, वो आपके पास TC जो हो उसका फोटो कॉपी करवा के रखे हुए। यदि आपको डेट ऑफ बर्थ सही से नहीं जानकारी है, आप अपने स्कूल में चले जाना, कहना कि सर गुरुजी मेरा क्या डेट ऑफ बर्थ देख के क्या कीजिए बताइए। डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा काम पता है डेट ऑफ बर्थ में ही होता है। तो क्या करना, मान लो किसी विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ मान लो कम से कम हुआ, फॉर्म भरने के लिए मैंने देखा एज जो है कम से कम 14 साल का होना चाहिए, मैंने देखा हूँ इसमें, ठीक है। देखो मेरे भाई अब करना क्या है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मान लो यहाँ से देखो किसी का बर्थडे, चलो भाई साहब 21/9/2014, भाई साहब 24 लिखा गया मेरा, 14 है तो 14 क्या करना, भर देना भाई। जैसे तुमको क्या करना, सही से भरना, उसको देख के उसी में से देख के भरना, नहीं तो गलती होने की संभावना 100% है। इस चीज को आप जो स्वीकार कीजिए मेरा, ठीक है। अब देखो बच्चों हम बढ़ता हूँ नीचे में, बढ़ता हूँ नीचे, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ से जनरल पूछ रहा है भाई, अब लड़का है कि लड़की है, हाँ, या फिर ट्रांसजेंडर मतलब लड़का लड़की दोनों है। देखो ध्यान से कह रहा है यहाँ से बोले, यदि लड़का है, जैसे कि मैंने जिस बच्चे का फॉर्म भरा था शिवम कुमार, वो तो लड़का ही है, मेल है। लड़का मतलब मेल, लड़की मतलब फीमेल, तो क्या करना है, आपको मेल में क्या करना, टिक कर लेना। यदि तुम लड़की हो तो लड़की में क्या करना, टिक कर लेना है। यदि तुम दोनों हो तो भाई साहब इसमें सिंपल सी बात उसके बाद देखिए 10 नंबर में तुम्हारा जो है नेशनलिटी है, तुम इंडिया से हो या फिर किसी और से भाई, है ना। तो क्या करना गुरुजी, आपके जो है वैधता से है, यहीं जो है इंडिया में भर देना। तो सबके सब बच्चे इंडिया से भरना, कोई विदेश विदेश लंदन लंदन से आया होगा तो भाई लंदन वहां से रहता होगा तो भर देना, ठीक है। देख भाई यहाँ से कह रहा है गुरुजी 11 नंबर में कास्ट कैटेगरी, जैसे कि बहुत सारा बच्चे को दिक्कत होता है कास्ट को पहचानने में, जैसे कि तुम्हारा पासवान किस कास्ट में आता है, राय जी किस कास्ट में आता है, कुशवाहा किस कास्ट में आता है, उसके बाद आपका जो है कुर्मी किस कास्ट में आता है। इस तरह से ढेर सारा जो है कास्ट समस्या होती है, सानी लोग किस कास्ट में आता है बच्चों। यदि आपको इसके बारे में जानकारी ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मुझे। अब देखो भाई मैं इस ये रायजी था ना भाई, रायजी क्या आता है, BC2 में आता है, यानी BC में आता है। तो BC आपका ऑप्शन समझ ये रहा, ब्राह्मण लोग यहाँ से जो है जनरल में आता है, SC ST में पासवान ये सब आते हैं, याद रखिए दास और सब ST यहाँ से जो SC में आते हैं, हालांकि उसको चयन करके EBC कर दिया गया है। यानी जो है EBC ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है आपका यहाँ से B में आ जाएगा। देखो उसका बाद कह रहा है, मैं यहाँ से भरूंगा नेक्स्ट भाई, देखो यहाँ से, और ध्यान से अच्छे से भरना है। देखो गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, मैं सबके सब बच्चों को कह रहा हूँ, यदि आप गलती करते हो तो फॉर्म आप लोगों को क्लास 10th में बहुत सा प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। अब देखो ध्यान से, ये चीज बहुत जरूरी है भाई साहब, देखिए डिफरेंटली अवेलेबल, यानी आप
आपसे पूछ रहा है कि आप विकलांग को आ रहा है, यदि विकलांग क्या तो कीजिएगा हाँ, नहीं तो नहीं कहिएगा, यहाँ पे नो। अब विकलांग का नहीं भाई, हाथ पैर काम करता है ठीक से तो कहिएगा एकदम बढ़िया नो। ठीक है। उसके बाद देख भाई कह रहे हैं यहाँ से जो है, यदि आप हिंदू है, जो है इस यहाँ पे जो है इस्लाम है, सिख है, भाई साहब जैन है, या फिर क्या है धर्म पूछ रहे हैं, आपका धर्म क्या है, तो बाबू यदि आप हिंदू हो तो क्या करोगे, हिंदू भरोगे। यदि आप मुसलमान हो तो भाई मुस्लिम भर देना। यहाँ से जो है, यहाँ से जो लिखा हुआ है उसमें उसका देखो भाई, यहाँ से एरिया पूछ रहा है आप कहाँ से है, अर्बन मतलब तुम्हारा जो है गांव से हो कि यहाँ से, यहाँ तुम्हारा देखो रूरल, रूरल मतलब गांव हो गया, अर्बन मतलब तुम्हारा शहर हो गया। तो तुम कहाँ से हो भाई मेरे, यदि तुम शहर से हो तो शहर भरोगे, यदि गांव से हो तो गांव, यदि तुम क्या करना रूरल में टिक आउट कर लेना। अब देखो भाई मोबाइल नंबर तो सबका अपना अपना होगा, फटक से क्या डाल देना है ना, डाल देता हूँ 62 0 51, ठीक है, 34 187। आप लोग भी अपना अपना डाल सकते हो। अब देखो बहुत जो है विचित्र और सबसे जो है क्रिटिकल समस्या 17 और 18 में आता है। बच्चा क्या करता है यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला करता है, देखो मेरे भाई 17 18 में क्या करना है, 17 और 18 जो आएगा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। 17 18 को मैं ऊपर करता हूँ, ध्यान से देखना सबके सब बच्चे। 15 मैंने नहीं बताया। अच्छा ठीक है, 15 भी इन लो, 15 भी मैं देख लेता हूँ, माफी चाहूंगा 15 अगर छूट गया होता। अच्छा भाई अच्छा, ये तो मजेदार चीज है, दुनिया का सबसे खुशी तो इसी चीज में मिलती है लोगों को, है ना। चलिए आइए, देखिए कह रहा है कि 15 नंबर में आप जो है शादीशुदा है हो, मतलब शादीशुदा है तो क्या कीजिएगा, मैरिड में टिक कीजिएगा। यदि शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में टिक कीजिएगा। क्लास 9 में बहुत कम बच्चे को शादी होता है भाई मेरा। तो भाई आप मैरिड हो, अगर है मैरिड तो मैरिड में, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में भरना है क्या, ठीक है बुआ, आप लोग को अनमैरिड में ही भरना है, ठीक है। आप शादीशुदा नहीं है, आपको अनमैरिड में भरना है। अब देखो बड़े 18 और यहाँ 17 18 में क्या करना है, या तो आप आधार कार्ड यहाँ से मैं भरा देता हूँ, देखो ध्यान से, बहुत जल्दी जल्दी आ जाइए, तुरंत हो गया भाई साहब, ध्यान से देखना, फॉर्म भरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस हो गया आपके स्क्रीन पे देखो। अब 17 नंबर में क्या करा, 18 नंबर मुझे तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैंने पढ़ रखा ऑलरेडी। या तो 17 नंबर में क्या करो, अपना आधार कार्ड भर दो, या फिर क्या करो अपना सिग्नेचर कर दो, दो में से एक काम करो। 17 या 18 में से क्या करना है, या तो आप सिग्नेचर करो, नहीं तो क्या करो आधार नंबर भर दो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से सुन लो। चलो आप क्या करना, हम मेरे अनुसार से क्या करना, तुम जो है आधार नंबर ही क्या करना भर देना, क्योंकि आधार नंबर ऊपर में कहा गया नहीं है। तुम क्या करना, आधार नंबर भर देना इसमें। दोनों में से कोई एक ही काम करना है, या तो आप सिग्नेचर करोगे तो सिग्नेचर करोगे, ये तो मैं दोनों काम नहीं कर सकता हूँ एक साथ। या तो आप सिग्नेचर कर लो, नहीं तो क्या करो आप आधार कार्ड भर लो। तो मैं आई थिंक मेरे अनुसार से आप आधार कार्ड भरो तो उचित होगा, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड इसमें कहीं नहीं फिल करने के लिए बोला बोला गया है, तो आप आधार कार्ड क्या करना है फिल कर देना। चलो उसके बाद देखो मेरे भाई, अब यहाँ से मैं बढ़ता हूँ आगे, देखो देखो जल्दी जल्दी सबके सब बच्चे देखना, और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करके, अभी भी अगर यदि कोई परेशानी आ रहा है ना आप लोग को, जल्दी से क्या करना कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है। देखो भाई, अब 19 नंबर में है ईमेल आईडी, सबके सब बच्चे का ईमेल आईडी खुद के नाम का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम्हारा पापा का, तुम्हारा वो बहन का, तुम्हारा जो है भाई का, तुम्हारा मित्र का, तुम्हारे मित्रानी का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई शिवम कुमार, यहाँ से SHIVAM, इसमें स्मॉल कैपिटल दोनों चलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, है ना। शिमल यहाँ से शिवम है, माफी चाहूंगा। यहाँ से बारे यहाँ से शिवम एट द, यहाँ से 1 2 3 एट द रेट, अच्छा एट द रेट 1 2 3, माफी चाहूंगा बच्चों, जैसे जैसे होगा आपका एट द रेट। हाँ भाई एक बात क्या करना, इसमें टोटल जो है शिवम जो है, फिर से तुम क्या करना इसमें, फटाक से सब सामने सामने एकदम एक ही साथ भरना, ठीक है। शिवम जो है @1234GMAIIL@gmail.com, साथ में भर दोगे कोई दिक्कत नहीं, हटा के भरोगे उसके लिए भी क्या है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं, इसमें चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई सटा के भर दो तो उचित होगा आपके लिए। उसका देखो बच्चे कह रहे एड्रेस, आपका पता कहाँ है भाई साहब, पहले क्या करना, विलेज, VILLAGE, विलेज इसका बुआ मूसापुर, आप लोग का अलग होगा, MUSAPUR। उस विलेज के बाद एगो बॉक्स छोड़ के क्या करना, आपका PS मतलब क्या हो जाएगा, पुलिस स्टेशन का हो जाएगा। एक बॉक्स छोड़ देना है, घट हो, GHATH, और घट हो, उसका क्या करना, एक बॉक्स छोड़ देना, अब ब्लॉक लिख देना यहाँ से, BLOCK, ब्लॉक क्या है भाई, एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे क्या करना है, SARAI सारंजन भर देना, ठीक है। उसका डिस्ट्रिक्ट भर दीजिएगा समस्तीपुर, यहाँ से वगैरह वगैरह, है ना। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट DIS भर दे, डैश मार के यहाँ पे छोड़ देना है समस्तीपुर। आपका इसमें क्या करिए, समस्तीपुर भर देना, ठीक है। अब देखो नीचे में वो यहाँ पे क्या है, पिन कोड दिया हुआ है, और प्रत्येक जो है क्षेत्र का पिन कोड अलग अलग होता है, तो इस चीज को आप स्वीकार करेंगे। तो यहाँ से जो है पिन कोड भर देना है ना, 84 81 भाई साहब। और यदि पता ना हो तो अपने माता पिता से पूछो, 84 81 14,
तो यदि आपको जानकारी ना हो तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं पिन कोड के बारे में। जो सी जानकारी नहीं है तो अपने से बड़े से भाई है उनसे पूछिए, अपने जो है जो समस्या आ रही है जाके क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, सबके सब मास्टर बतलाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बतलाएंगे। ध्यान से देखो, उसका देखो वो अकाउंट नंबर, भाई साहब जो आपको पर्सनल अकाउंट लगे, खुद का अकाउंट लगेगा, माता पिता का अकाउंट यहाँ पे नहीं लगता है, नॉट अलाउ। खुद का आपका अकाउंट होना चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ से क्या करना, 390 00 है ना भाई साहब, 13 13, उसके बाद और भी डैश 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 जो भी आपका होगा क्या करना, उसमें से देख के क्या करना, भर देना। ठीक है। देखो अब कह रहा है इसका आईएफएससी कोड होता है ना, BG ऐसे 06 इस ऐसे करके तुम देख लेना, उसमें आईएफएससी कोड होगा। क्या करना, तुम आपके अकाउंट के नीचे देखिएगा, अकाउंट नंबर जो होगा पर्सनल आपका यहाँ पासबुक जो होगा उसमें नीचे देखिएगा, आपको जो आईएफएससी कोड होगा वहां से देख क्या करना, भर देना। ये बैंक का पहचान होता है। ठीक है, कौन सा बैंक है उसका आईएफएससी कोड अलग अलग होता है। एसबीआई यदि आपका देखिए बैंक ऑफ यहाँ से नेम ऑफ जो है यहाँ से बड़े बैंक, यदि बैंक का नाम एसबीआई है तो एसबीआई लिखना है, यदि बिहार ग्रामीण बैंक है तो बिहार ग्रामीण बैंक लिख देना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए नीचे की तरफ हम आऊंगा 24 नंबर में, तो कह रहा है दो जो आइडेंटिफिकेशन जो है मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, यानी विद्यार्थी का दो पहचान चिन्ह बताना है। यदि देखो सबके सब बच्चे का तिल उल हाथ पे होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा है, ध्यान रखना, तो दिख रहा है तो फेस पे, यही सब बच्चे का कहीं ना कहीं हाथ में कटा होगा या फिर कहीं ना कहीं तिल होगा, उसको क्या करना, दो बातें को क्या करना है यहाँ पे रखना है। तो यहाँ से लिख सकते हो ए ए एमोल ए अमूल मार्क ऑन, भाई साहब माफी चाहूंगा, ऑन द, भाई मेरे फेस पे है, और भी फेस के कहाँ सारे बहुत सारा लिखना पड़ता है, FACE भाई सब अलग अलग सब बच्चे का होता है, देख लेना सबका कहीं ना कहीं क्या होगा, है कि नहीं, बहुत जगह किसी का तिल भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए उसका देखो यहाँ से जो है मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, यानी जो है कैंडिडेट का जो दो को पहचान बतलाना है ये है। मतलब कहीं पे कटा होगा ना भाई मेरा, कहीं पे हाथ तो कटा होगा ना, तो भर देना, यहाँ लिख देना कट, MARK। यदि हाथ पे काटा हुआ है लेफ्ट फिंगर में तो कह सकते हो हाथ पे भाई, ए कट मार्क ऑन द हैंड, भाई जो जो हाथ पे होगा HAND, भाई हम तो देखने नहीं गया हूँ, HAND भाई सब देख लेना अपना, है ना। लेफ्ट पे होगा तो लेफ्ट लिख देना, राइट पे होगा राइट लिखना, अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे, जहाँ पे होगा तो वहाँ पे लिख देना। चलो अब दो कह रहा है 25 नंबर में, वो सब्जेक्ट जो है और फिर आपको सब्जेक्ट चुनना है, लेकिन ध्यान से बात को पकड़िएगा। देखिए नोट लिखा हुआ है, नोट को यहाँ से जो है टिक एनी जो है वन ऑप्शन इन द जो सब्जेक्ट जो सेक्शन 25 के A 2 और 4 में, 1 2 और 4 में ही चुनना है, उसका बीच में कहीं आपको छेड़ना नहीं है। देखो मेरे भाई मैं आता हूँ इस पे, आओ, अब तो फॉर्म भरा ही गया, बस आप 1 2 मिनट लगेंगे। देखो 25 के आपको क्या करना है, एक में, एक माने ये वाला में, यदि आप हिंदी आप लेना चाहते हो तो हिंदी, उर्दू लेना चाहते हो उर्दू, बांग्ला और यहाँ से मैथिली, सबका अपना अलग अलग, कोई बच्चा हिंदी नहीं पढ़ना चाहता है तो, लेकिन बिहार के जनरल बच्चे होंगे, ग्रामीण जो होंगे और खासकर जो हिंदू होंगे वो आपके क्या करें, सबसे पहले हिंदी लेंगे, तो यहाँ से आप हिंदी में टिक कर लेना। उसका देखो कह रहा है 2 नंबर में कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हाँ 2 नंबर में भी करना है भाई, 2 नंबर में कह ठीक है, 2 नंबर में चूज करना है भाई। संस्कृत क्या करना, संस्कृत में मार देना। यदि किसी बच्चे का नन हिंदी होगा भाई, अरबिक होगा, तो क्या करना, अपना भोजपुरी जिसका होगा अलग अलग मारोगे। लेकिन जो जनरल जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, संस्कृत में हमारे जो संस्कृत पढ़ते हैं, जो संस्कृत जानते हैं, लेकिन हम लोग आमतौर पर जो गांव के बच्चे होंगे उसको संस्कृत जो है हिंदी संस्कृत ये सब विषय लेना पड़ता है। अब देखो बात 3 नंबर में कुछ नहीं करना है, कंपलसरी है, मैथ तुम्हारा, मैथ साइंस सोशल साइंस इंग्लिश ये तुम्हारा कंपलसरी, इसमें टिक मारने की आवश्यकता नहीं है। सवाल उन्हें कहा है कि टिक मारने के लिए, टिक मारने के लिए कहा है ये भाई साहब ऑप्शनल सब्जेक्ट, यदि एडवांस में तुम मैथ लेना चाहते हो तो तुम मैथ में टिक मारोगे, यदि नहीं लेना चाहते हो तो मत मारना भाई। मैं तो इसे भी एडवाइस करूंगा कि ये सब विषय अगर आपको अच्छे से आता है, अगर सुंदर से आता है, जानकारी ठीक ठाक है तो लेना, वरना जीवन बर्बाद करने के लिए किसी दोस्त को देख के मत लेना। मैं इस बात को हमेशा से कहूंगा। देखिए एडवांस मैथ में आता है, इकोनॉमिक्स आता है, म्यूजिक आता है, अरबी का आता है भाई साहब, यहाँ से आर्टिस्ट, यहाँ से देखो भाई साहब, यहाँ से होम साइंस आता है, संस्कृत आता है, यहाँ से जो डांस उन्स आता है भाई। यदि ये सब तुम लोग एक्स्ट्रा जो है एक्टिविटी अगर आपको ऐसे विषय में ज्ञात है भाई, ठीक ठाक से नॉलेज है, तब लेना। ऐसा नहीं क्या करना, दोस्त को देख लेना, है ना, ऐसा नहीं जो है दोस्त को देख लेना, जो है ऐसा नहीं दोस्त को देख लेना भाई साहब, क्या करना तुम जो है कहना कि भाई मैं भी ले लेता हूँ दोस्त देख देख के, बस तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर यदि तुमको ज्ञान है ठीक ठाक, यदि नॉलेज तुम्हारा ठीक ठाक है, तो तुम क्या करना बच्चों, आराम से तो इसमें से ले सकते हो। अगर यदि नहीं है तो आप, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मत बेफालतू का मत लेना इसी, है ना, वरना सोच लीजिए आगे क्या होगा। आइए अब देखो मेरे भाई 26 नंबर बुआ, ये 26 नंबर में तुमको कुछ नहीं करना है भाई साहब, पढ़ने के लिए दिया हुआ है, कुछ नहीं कर, नीचे की आओगे घोषणा पत्र में आओगे ना यहाँ पे, चलो भाई यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, देखो भाई साहब घोषणा पत्र में है ना, इसमें क्या हुआ, प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं की तरह जो शुद्ध एवं जो है इसमें से कहीं कहीं भी किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है, सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, और जो है सभा जो है यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। तब क्या करना है, यहाँ पे देखो सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यानी अपने जो है
माता पिता का सिग्नेचर यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे कह रहा है सिग्नेचर जो है स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी और स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश। भाई साहब इंग्लिश में भी करना है हिंदी में दोनों में करना है। पहले हिंदी में करना है भाई, मैं शिवम लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब भाई इसका इंग्लिश में कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा। SHIVAM शिवम, KUMAR। भाई देख ध्यान से दोनों चलेगा इसमें, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके पेरेंट्स का सिग्नेचर था, हाँ ऐसे भी लिख सकता है, नीरज कुमार, ट्राई करके जो भी है भाई फलामा ढिमका जो भी है भर सकते हो। आप देखो वो, अरे नीचे में क्या है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल साहब का, बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का जो सिग्नेचर होगा, क्या कीजिएगा प्रिंसिपल साहब का यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना सबके सब बच्चे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल साहब का यहाँ पे क्या होगा सिग्नेचर होना जरूरी है। इस प्रकार से मैंने आप लोग का फॉर्म भर दिया है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट में आप लोग सुन लीजिए, सबके सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। डॉक्यूमेंट में आप लोग क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट में आप लोग को आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा, उसका जो 8वां का टीसी का फोटोकॉपी है तो जल्दी चलेगा, वरना नहीं है फिर भी चलेगा। जाति आय अवश्य, यदि आप जो है SC ST जाति से आते हो तो आपको जाति आय अवश्य लगेगा, वरना जाति आय अवश्य आप लोग को नहीं लगेगा। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो है पिताजी का सिग्नेचर तो लगेगा, 100% लगेगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई, ईमेल ले लीजिएगा। और भी जो है कई सारी चीजें होगा, मैंने उस पर स्पेशल एक वीडियो डाल दिया हूँ। और पैसा कितना लगता है इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और फॉर्म को बहुत अच्छा से भरना, ठीक है। और किसी प्रकार की गलती ना हो, और जो भी समस्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।